दोस्तों, अब महाअनर्थ होने वाला है। खून की नदियां बहने वाली हैं। आज की घटना देखकर जिंदगी हिल जाएगा। कल का सूरज उगते ही जो जीवन में अनर्थ होने जा रहा है, दोस्तों, देखकर सच में आंखों से खुशियों के आंसू ही निकलने लगेंगे। बता दे कि कल सुबह 4:55 के उपरांत तुम्हारे जिंदगी में 3 बड़े ग्रह एक साथ परिवर्तन कर रहे हैं और जिसका प्रभाव तुम्हारे संपूर्ण जीवन पर पड़ने वाला है। कुंडली का यह ग्रह गोचर का प्रभाव तुम्हारे जीवन में बदलाव बहुत जोरदार करने वाला है मित्रों। बहुत बड़ा जबरदस्त परिवर्तन अगले इन 24 घंटे के भीतर होने जा रहा है और कल का घटना देखकर आपकी आंखों से खुशी के आंसू निकलेंगे। क्योंकि दोस्तों, कुछ इंसानों के जीवन में ऐसे भी वक्त आते हैं कि जहां उन्हें सुबह उठते ही खुशियों का संदेश आने लगता है और कुछ के लिए ऐसा भी वक्त होता है कि जहां सुबह उठते ही जीवन में दुखों का संदेश आने लगता है। लेकिन कल जो घटना होने वाला है वह तुम्हारे जीवन में खुशियों का संदेश होगा। बता दे कि भगवान श्री संकट मोचन हनुमान जी की कृपा से कुंडली में 3 बड़े ग्रह एक साथ परिवर्तन हो रहे हैं और वह भी कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त के वक्त में। जिस मित्र आपके जीवन में खुशियों का बहुत बड़ा संदेश तुम्हें मिलने वाला है, ऐसा परिवर्तन आज तक आपके जीवन में कभी नहीं हुआ था जो अब होने जा रहा है। प्रभु की कृपा से आपके दुखों के संसार में खुशियों का जीवन अब लौट कर आने वाला है। मित्रों, दुखों की घड़ियां तो अब उनके जीवन में आने वाला है जो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु बनकर बैठा हुआ है, जो तुम्हारी जिंदगी की खुशियों में आग लगाना चाहता है। तो आज मित्रों, आप अपने दुश्मनों की खुशियों में खुद आग लगाते हुए देखोगे। क्योंकि जब किसी के जीवन में हम कोई भी बुरा कार्य करते हैं या फिर किसी के बारे में अगर हम बुरा सोचते हैं तो भगवान हमें जीवन में बुरा परिणाम ही देता है। और यह 24 घंटे के भीतर जो महाअनर्थ होने वाला है दोस्तों, अब तुम खुद अपने दुश्मनों की बर्बादी देखोगे। अब दुश्मनों की आंखों से खून की नदियां बहने वाली हैं। अब तुम्हारे दुश्मनों के लिए दुखों का समय और वक्त लौट कर आ ही गया है। इन 24 घंटे के भीतर भगवान श्री संकट मोचन हनुमान जी तुम्हारे जीवन के हर संकट को दूर करेंगे और तुम्हारे जीवन के दुश्मनों का अब नाश एवं सर्वनाश करने वाला है। दुश्मनों का अंत बहुत करीब आ चुका है। यह 24 घंटे तुम्हारे जीवन का सबसे बेहद ही शुभ दिन होने वाला है। बता दे कि प्रभु का जो बड़ी महिमा तुम्हारे ऊपर आज पढ़ने जा रही है, इसमें तुम खुद अपनी जिंदगी को बदलते हुए देखोगे। मित्रों, जो वर्षों से आप लोग आस लगाए कर बैठे हुए थे कि कब हमारे जीवन में हमारे लिए वह सुंदर वक्त आए जहां हम अपने जीवन को खुशियों से सजा सके, अपनी जिंदगी के हर गम को भुलाकर एक नई जीवन की शुरुआत कर सके, और आखिर वह वक्त और वह समय तुम्हारे लिए आ ही गया। ये 24 घंटे तुम्हारे जीवन में कई परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। मित्र, बता दे कि जिंदगी में पहली बार अब ऐसा चमत्कार होने वाला है। भगवान बागेश्वर धाम बाबा के पर्चे में भी तुम्हारा नाम निकल चुका है और अब तुम्हारे जीवन में मंगलकारी घटना होने वाला है। बता दे कि अब मंगल, बुध और शुक्र तीनों ने ही अब अपना राशि परिवर्तन कर लिया है और जिससे अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही आने वाला है। प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ते ही तुम्हारे जीवन के हर एक कठिन से कठिन रास्ते भी बहुत आसान बनने वाले हैं और तुम्हारे जीवन में मंगलकारी घटना होंगे। जीवन में हर काम में आपको शुभ परिणाम भी मिलेंगे और वही बुध का प्रभाव पड़ते ही तुम्हारे जीवन में आपको तमाम तरह के क्षेत्र में लाभ ही मिलेंगे और आप इस वक्त खूब जीवन में तरक्की भी करने वाले हैं और खूब आगे भी बढ़ने वाले हैं। इस वक्त लाभ की संभावना बहुत अधिक बन रही है जिससे आप जीवन में बहुत अच्छा फायदे करने वाले हैं और अपनी किस्मत को भी चमकने का मौका तुम्हें मिलने वाला है। वही शुक्र की महादशा पड़ते ही आपके जीवन में आपको कई ऐसे रुके हुए कामों में आपको सफलतापूर्वक अपने काम को करने का मौका मिलेंगे और कई ऐसे आर्थिक स्थिति में जो आप बहुत दिनों से फंसे हुए हैं, जो आपके धन कहीं पर भी रुका हुआ है, आर्थिक को लेकर आपकी जीवन में जो समस्या चल रही है, तो आज वह सभी प्रकार की समस्या आपके जीवन से दूर होने वाला है। बता दे कि यह 24 घंटे के भीतर तुम्हारी किस्मत में अब खुशियों का 4 चांद लगने वाली है। किस्मत की रफ्तार बहुत तेज होगी। देखकर आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगेंगे। बहुत दिनों के बाद तुम्हारे जीवन में वह वक्त लौट कर आया है जिसका इंतजार आप लोग बरसों से करते हुए आ रहे हैं।
लेकिन वही आप सभी को इस वक्त कुछ बातों का भी विशेष रूप से ध्यान देने की बहुत आवश्यकता रहेगी, क्योंकि दोस्तों, कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी में अपनी हाथों से कुछ ऐसी गलती, कुछ ऐसे जाने अनजाने में गलत कार्य कर लेते हैं कि जिससे उन्हें अपनी जिंदगी निखारने से पहले ही बिखर जाती है। तो आपको भी कुछ विशेष बातों का या 24 घंटे तक ख्याल रखना होगा, नहीं तो जीवन में आपके लिए दुख भी आ सकते हैं। तो आप क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, आपको पूरी बातें बताएंगे। और हनुमान जी की कृपा से क्या खुशियां आपके जीवन में आएगा, ग्रह गोचर के प्रभाव से जीवन में क्या परिवर्तन भी होने वाला है, तो सभी बातें आपकी कुंडली के आधार पर बताया जाएगी। बस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आधा अधूरा में छोड़कर जाने की भूल या फिर गलती नहीं करना, नहीं तो जो दिन तुम्हें देखना पड़ेगा शायद इसका अंदाजा कभी नहीं लगाए होंगे। जी हां दोस्तों, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हनुमान जी जितने भी भक्त हैं, तो प्रभु का नाम लेकर आज की वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आपसे हम कोई रुपए, कोई पैसे नहीं मांगते हैं, बस दिल से प्रभु का नाम लेकर एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, मन में कोई छल कपट ना रखना और हृदय भावना के साथ लिख देना, जय हो प्रभु श्री संकट मोचन। हनुमान जी, हमारे सभी संकट को दूर कीजिएगा और हमारे ऊपर आपकी कृपा हमेशा बनाए रखना। तो चलिए बात करते हैं, वीडियो को शुरुआत करते हैं एक सबसे सुंदर ज्ञान से, जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे आने वाले जीवन के लिए एक सुंदर है, रास्ते बन सकते हैं। तो ज्ञान को जरा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, हमारे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मीठा शब्द और अच्छा व्यवहार ही इंसान को बादशाह बना देता है। केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता, असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार, सुंदर विचार और बहुत अच्छे मित्र होते हैं। मेरा कहने का सही मतलब यह है कि दोस्तों, आपने इस दुनिया में देखा होगा कि बहुत इंसान इसी आशा में बैठे रहते हैं कि आखिर हम भी धनवान कब बनेंगे, हमारा भाग्य कब खुलेगा, और इसी में अपना समय भी व्यतीत करता है। लेकिन अफसोस इतना ही होता है कि वह इंतजार में रहता है, बल्कि आगे नहीं बढ़ता है। देखिए, मैं तो सीधी सी बात कहना चाहता हूं कि पैसों वाला आप भी बन सकते हैं, आपके पास भी इस समय सारा सुख आ सकता है, परंतु उनके लिए तकदीर वाला होना ही जरूरी नहीं है, मेहनत वाला होना जरूरी है। इंसान के कॉन्फिडेंस और उनके जलवा पर यह दुनिया मरता है। हाँ, मैं जानता हूं कि यह दुनिया के सामने तुम मीठा बोलो या ना बोलो, व्यवहार अच्छा रखो या ना रखो, लेकिन तुम्हारे जेब में दौलत है तो यह दुनिया तुमको भगवान समझेगा, लेकिन जेब में फूटी कोड़ी भी नहीं है तो अपना गुलाम समझेगा। इसीलिए हम आपको एक ही बात समझाना चाहते हैं कि दोस्तों, कभी इस चीज में अपना समय मत बिताना कि हम इंतजार करेंगे तो पैसे वाला बन जाएंगे, क्योंकि जिसके तकदीर में ज्यादा पैसा होता है ना, तो उन्हें तुरंत नहीं मिलता है, बल्कि बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ अपने हाथों से करना पड़ता है और बहुत कष्ट झेलना पड़ता है, तब जाकर भगवान हमें एक तोहफा देते हैं। इसलिए एक बातों का ख्याल रखिएगा कि हर हमेशा पैसों से ही कारोबार मत कीजिएगा, कभी कभी मीठा भी बोलिए, हर इंसान से खुलकर व्यवहार जताइए, तभी तो आप एक बादशाह इंसान कहलाएंगे। अगर हमारा बातें आपको समझ आया हो तो राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। देखिए दोस्तों, इस समय ग्रह नक्षत्र की चाल से एक भयंकर संजोग बना है, जिन्हें देखकर आप देखते रह जाएंगे और आंखें भी फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि अनर्थ होने वाला है। जी हां, इस कलयुग में अब भूकंप की तरह खुशी और दुखों की नदी जीवन में बहने वाली है, लेकिन अब तय करेगा आपका इरादा कि आपके नसीब में खुशियों की नदी बहेगी या फिर दुखों की। इसलिए आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है। और हमारे परमात्मा ने मन भी बना लिया है कि जो करेगा सोच समझ कर करेगा, और किसी के टेंशन को दूर करने के लिए आप तो यह बात को अच्छी तरह से ही जानते हैं कि दोस्तों, यह जमाना जो होता है ना, यह थोड़ा हमसे अलग होता है। यहां तुम ईमानदार हो तो लोग तुम्हें बेईमान की नजरों से दिखेगा, और बेईमान हो तो लोग तुम्हें ईमानदार कहेगा, क्योंकि आजकल हर कोई फायदे के चक्कर में अपना जिंदगी भी खराब कर रहे हैं। जो इंसान इंसानियत का मान रखता था, लेकिन वह भी नहीं रखता है, क्योंकि वह सिर्फ फायदा कमाने लगा है और अपना जमीर भी बेच दिया है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि जो आदमी फायदे में अपना जमीर बेच दे, तो उनसे बड़ा लालची कोई नहीं हो सकता है, और वह बहुत जल्द अपने कारनामा पर पछताएगा। क्योंकि सीधी सी बात है कि अभी भी इस कलयुग में
भगवान का ही न्याय चलता है और उनके रहते गलत करके हम अपना पेट भी नहीं भर सकते हैं और ना ही किसी का हक अपने तरफ कर सकते हैं। तुम्हारा जो है वह अपना है, लेकिन किसी और का जो है वह उसका है। उन पर तुम्हें नजर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है और नजर लगाओगे तो नुकसान तुम्हें ही मिलेगा। इसलिए तुम्हारे पास जो भी है उसी में खुश रहो। हां, हो सके तो कोशिश करो अपने जीवन की दौलत को और बढ़ाने के लिए, लेकिन कोशिश में इतना भी अंधा मत बन जाओ कि आपका लक्षण ही बिगड़ जाए। देखिए, हमारे जिंदगी के दो डगर होते हैं। एक डगर में सिर्फ खुशी ही खुशी होता है, लेकिन दूसरे डगर में दुख, परेशानी, टेंशन और समस्या यह सब रहता है। लेकिन इंसान को चुनना पड़ता है कि वह किस डगर में जाएगा, और भगवान भी अच्छा डगर उन्हीं को दिखाते हैं जिनसे वह प्रश्न हो जाते हैं। इसलिए कुछ ऐसा काम किया कीजिए कि भगवान आप पर तुरंत प्रश्न हो जाए, और हमारी यह बातों को आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा। देखिए, आने वाले अगले 24 घंटे देखे तो क्या दिन लेकर आने वाला है। इस समय आपकी राशि बता रही है कि आज नुकसान थोड़ा ज्यादा हो सकता है, चांस बन रहा है, और यह नुकसान होने का पूरा कारण आपका गलती होगा। सबसे पहले हम आपकी सबसे बड़ी गलती की बात कर ले तो आप एक मूर्ख पंक्ति दिखाते हो, और वह यही है कि आप लोगों को कभी परख नहीं रहे हैं। जो अनजान रहता है उन पर भी विश्वास कर देते हैं। आपको हर इंसान पसंद आ जाता है और आप उन्हें वह जिम्मेदारी दे देते हैं जो जिम्मेदारी निभाने की वह लायक भी नहीं है, और कई बार तो आपको धोखा भी दिया गया है, लेकिन तुम्हें मालूम ही नहीं है। दोस्तों, एक बातों का ख्याल रखिएगा कि आपके जीवन की क्या गुप्त बातें हैं, आने वाले दिनों में आप क्या करने वाले हैं, आपका सपना क्या है, आपका आमदनी कितना होता है, और आप कैसा बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं कि तुरंत आप उतना पैसा कमाते हैं जितना हर कोई नहीं कमा सकता है। तो यह सब आपके दिमाग का खेल है, और इन्हें किसी के सामने शेयर मत किया करो, भले ही वह आपका कोई भी हो। लेकिन हमें अपनी बुद्धि दूसरों के साथ नहीं बांटना चाहिए। अपने कॉन्फिडेंस और अपनी जलवा अपने ही जीवन में दिखाना चाहिए। आप तो जानते हैं कि आजकल आप जितना जिसकी भलाई करोगे वह इतना ही गद्दार बनेगा। मैं यह नहीं कहता कि आप पुण्य मत किया करो, पुण्य भी करो, लाचार लोगों की मदद भी करो, लेकिन कुछ हमारी भी पर्सनल चीज होती है तो उन्हें मत शेयर करो जो कि आपके भी जिंदगी में है। और कुछ लोग तो उन्हें भी शेयर कर रहे हैं, लेकिन इस समय उन्हें बहुत संभल कर रहना होगा। मैं यही बताना चाहता हूं कि दोस्तों, देखिए, इस बात को चिंता मत लेना कि आज तुम्हें लोग नीचा दिखा रहा है क्योंकि तुम एक बेरोजगार हो, तुम्हारे पास वह चीज नहीं है जो उसके पास है, तो वह तुम्हें नौकर समझता है। तो अरे पगले, उन्हें समझने दो। जो समझता है, देखिए, दूसरों की बात सुनने से अच्छा है कि बुरे टाइम में अपने दिल की बात सुना करो। जी हां, जब आपके साथ अच्छा टाइम ना चले तो फिर किसी से सलाह भी मत लो। अच्छा टाइम में कोई तुम्हारा मदद नहीं करेगा, बल्कि हर कोई इग्नोर करेगा। इसलिए उस समय हमें खुद के दम पर ही अपनी मंजिल खड़ा करना पड़ता है। जब हमारा मंजिल बनकर तैयार हो जाता है तब तो हमारे आगे पीछे लोगों की भीड़ लग जाता है, और जो कभी हमारा अपमान करता है तो वह हमारा गुणगान गाने लगता है। और यही है समय का खेल, जिन्हें आपको समझाना पड़ेगा। और मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप एक बेरोजगार जातक हैं, दुश्मन भी तुम्हें देखकर हंसता है और आपको बहुत तकलीफ होता है, तो मन को छोटा मत करना, उनकी हंसी को अपनी ताकत बना देना और इतना मेहनत करना कि दुश्मन भी तुमसे कई सफलता पीछे रह जाए। कभी कभी दुश्मन के कारण भी हम कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि वह हमारा इंसल्ट करता है तो हमारा दिमाग खुल जाता है और हम कुछ करने की ठान लेते हैं और तैयारी भी करने लगते हैं। तो सीधी सी बात है कि मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगा, और वही आपको मिलेगा। बस लोगों के बात को सुनकर इग्नोर मत किया करो, बल्कि ऐसा मुंह तोड़ हर किसी को जवाब दो ताकि वह कभी तुम्हें नीचा ना दिखा पाए। जी हां, देखिए, इस समय सबसे पहले तो आप लोग अगर घर से बाहर भी जा रहे हैं, किसी काम को लेकर जा रहे हैं या फिर काम ढूंढने के लिए जा रहे हैं, तो जाते वक्त ईश्वर के सामने जरूर प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना सफल होगा। बेवजह चीज अगर आप बाजार में खरीदेंगे जो आपके काम के लायक नहीं है, तो वह आपके खर्चे को बढ़ा सकता है, और अचानक से पैसों की आवश्यकता पड़ेगी तो किसी से आपको पैसा मांगना पड़ सकता है। इसलिए ऐसा समय आने से पहले ही आपको वह चीज नहीं खरीदना है जो आपके काम के लायक इस समय नहीं है, क्योंकि आप किसी के सामने अगर मदद भी मांगेंगे तो हो सके वह नहीं कर सकता है। जब आजकल अपना ही नहीं करता है तो फिर पराया क्या ही कर सकता है।
इसलिए हर खर्चे को सोच समझकर आप लोगों को करना पड़ेगा। कुछ 2-4 लोग आज आपके परिवार की भी तारीफ करेंगे तो आपके कान तक उनकी तारीफ सुनाई देगी और आप बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि मैं जानता था कि आप अपने परिवार के नाम को बढ़ाना चाहते थे। तो आज वह सत्य होने वाला है और इसी के साथ तुम्हारा पूरा परिवार अब तुम पर गर्व भी करने वाला है। बेरोजगार लोगों को घर में बैठकर नहीं रहना है, बल्कि कुछ रोजगार ढूंढना है, वरना आपके माता पिता के साथ बात भी बढ़ सकता है। देखिए, माता पिता अगर कुछ भी कहेगा तो वह शायद आपके लिए ही कहेगा, क्योंकि हर माता पिता का सपना होता है कि उनका संतान अपने पैरों के जिम्मेदारी पर खड़ा हो जाए और हमारा सारा टेंशन खत्म हो जाए। तो अगर संतान ही उनका यह ख्वाहिश पूरा नहीं करता है तो फिर वह माता पिता का दिल भी टूट जाता है। इसलिए आज आपको अपनी जिम्मेदारी भी निभाना पड़ेगा और माता पिता को बहुत खुशी भी अपनी तरफ से आप दे सकते हैं। नौकरी करने वाले लोगों को अचानक से सैलरी मिलने की बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी और यह सैलरी ऐन मौके पर आने से आपका सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा और पूरे परिवार को आज आप अपने हाथों से मुंह मीठा भी करवाएंगे, क्योंकि जो बहुत दिनों से आपके क्षेत्र में आमदनी पेंडिंग पड़ा था, जी हां, आपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी से पैसा इन्वेस्ट किया था, लेकिन वह थोड़ा पेंडिंग हो गया था, लेकिन आज सफल हो जाएगा और आप जितना नहीं सोच रहे थे उनसे ज्यादा आमदनी भी आपके बैंक अकाउंट में भी आ सकता है। कोई रिश्तेदार से अगर आप बातचीत नहीं करते थे क्योंकि रिश्तेदारी में गलतफहमी चल रहा था, लड़ाई चल रहा था, जिनके चलते आप उनकी सूरत भी नहीं देखना चाहते थे, लेकिन अब यह जो झंझट है ना, यह खत्म हो जाएगा और गलतफहमियां भी खत्म हो जाएंगी। यह रिश्ता एक नई कहानी के साथ फिर से शुरुआत होने वाला है। देखिए, कहा जाता है कि रिश्ते अपने आप ही नहीं टूटते हैं, उनके पीछे जासूस गलतफहमी लग जाता है, तभी यह टूट जाते हैं। इसलिए ऐसा निर्णय लेने से पहले एक बार सोच लीजिए। आज आप दुकानदारी एवं नई बिजनेस की शुरुआत करेंगे तो दिन बहुत बढ़िया है, लेकिन सबसे पहले उस जगह में आप 2-4 कुंवारी कन्या के कदम को रखिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि कुछ अच्छा करने से पहले हमें माता लक्ष्मी का शरण उस घर में रखना चाहिए। इससे हमारे बिजनेस में हमेशा बरकत ही होता है। और आप नए घर में भी रहने की तैयारी कर रहे हैं तो पूजा पाठ जरूर कीजिएगा। जी हां, ज्यादा जिम्मेदारी मिलने से थोड़ा तो मन में चिंता रहेगा और इससे स्वास्थ्य में भी फर्क पड़ सकता है, लेकिन अपने आप को कमजोर ना बनाएं। स्वास्थ्य में कमजोरी महसूस हो रहा है तो तुरंत इनकी जांच करवा लीजिए। अगर आप यह सब इग्नोर करेंगे तो बाद में जब स्वास्थ्य और बढ़ जाएगा तो हर जगह से तुम्हें नुकसान मिलेगा, खर्च भी होंगे और कष्ट भी हो सकता है। इसलिए पहले ही यह सब चीजों का जांच करवा लीजिए। कोई मित्र से मिलने का आपको वक्त भी मिल सकता है और आप अपने किसी खास मित्र से मिलकर एक अलग ही आनंद महसूस भी करेंगे। और परिवार के जो सदस्य बिगड़ रहे थे और आप उन्हें अच्छा रास्ता तो दिखाते थे, लेकिन वह आपकी बात को नहीं मानता था और यह डर आपके मन में लगा रहता था, क्योंकि जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वह अपनों से ज्यादा अपने परिवार की चिंता करते हैं। इसलिए मैं तो कहूंगा कि अपने बड़े बुजुर्ग का पूरा इज्जत कीजिए। वह जो कहता है उन्हीं का फैसला अपने जीवन में इस्तेमाल भी कीजिए, ताकि वह भी आपके ऊपर गर्व कर सके। देखिए, बहुत दिनों से अगर आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, आपके पास तो कुछ समय पहले बहुत पैसा था, बहुत कारोबार था, लेकिन वह सब नुकसान की ओर बढ़ रहा है और आप खामोश रहते हैं क्योंकि आपके खर्चे तो बढ़ रहे हैं लेकिन मुनाफा कम हो रहे हैं और इन्हें बढ़ाने के लिए आप रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि अपने कार्य क्षेत्र में सुधार लाने के लिए घमंड करना छोड़ दीजिए और सबसे पहले जानिए कि नुकसान आपको क्यों हो रहा है। क्या आपके लक्षण से करने वाले कारीगर खुश नहीं है? आप उनसे बात नहीं अच्छा करते हैं तो उनसे बात अच्छा कीजिए। अगर इससे भी ठीक नहीं हो रहा है तो फिर भगवान के मंदिर में जाइए और जो बेसहारा है, गरीब है, उन्हें खाना खिलाए, कपड़े दीजिए। फिर देखना कि आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। जी हां मेरे प्यारे दर्शकों, अगले 3 दिनों के अंदर आपको 3 अनमोल चीजों से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव का माथा गर्म हो चुका है। आपने जो सपने में नहीं सोचा होगा, अब वह आपके साथ होने वाला है। जब आप सच्चाई जाएंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज इस वीडियो में आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगले 3 दिनों में चाहे धरती आसमान एक हो जाए, लेकिन यह 3 काम भूल से भी मत करना, वरना आपके ऊपर शनिदेव का क्रोध टूट पड़ेगा।
राहु का प्रकोप आपको झेलना पड़ेगा। माता लक्ष्मी आपका घर छोड़कर चली जाएगी। एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगले 3 दिनों में राहु के साथ साथ शनि का महासंगम हो रहा है। दोस्तों ऐसे में आपकी जिंदगी में यह 3 बड़ी घटनाएं होके रहेंगी। इसे कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों आपकी जिंदगी बर्बाद करने में किसी और का नहीं बल्कि आपका ही हाथ है, क्योंकि मैंने आपको कई बार समझाया, कई बार आपको सावधान किया कि आप लोग यह गलत काम या गलत आदतें छोड़ दीजिए, लेकिन आप दोस्तों बिल्कुल भी नहीं माने। बिल्कुल भी आपने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अब आप इसका परिणाम देख सकते हैं। आपकी जिंदगी धीरे धीरे नरक जैसी बन रही है। हर चीज के लिए आपको तरसना पड़ता है। लोगों के जीवन में तो इतना सुख है, लोग जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। गाड़ी लेना है तो ले हैं, बड़े बड़े मकान बनाना है तो बना लेते हैं। उनके घर में आए दिन कोई ना कोई अच्छी चीज होती रहती है, लेकिन आपका क्या? आपके जीवन में तो हर चीज के लिए आपको तरसना पड़ता है। हर चीज के लिए आबारी आपको रेडी की। दोस्तों मन को मारना पड़ता है। आपके बच्चों का मुंह छोटा हो जाता है जब उनके सपने पूरे नहीं होते, क्योंकि आपके पास पैसा भी नहीं है। पैसों के लिए भी मशक्कत कर रहे हो। घर परिवार में खुशियां भी नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि आपकी ही कुछ गंदी आदतें हैं जो आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। उसे छोड़ दीजिए तो आज से ही आपकी जिंदगी धीरे धीरे वापस से पटरी पर आएगी और स्वर्ग से भी बेहतरीन बनेगी। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं दोस्तों कि आज इस वीडियो की शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आपकी जिंदगी में जो परेशानी आप झेल रहे हैं, जो दुख झेल रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह मैं आज आपको बताऊंगा। मुझे पता है आप दुश्मनों से परेशान हैं, छुपे हुए गद्दारों से परेशान हैं, खुद की आदतों से भी परेशान हैं, यहां तक कि घर के लोगों से भी आप परेशान हैं। ना ही घर में मन लग रहा है, ना ही बाहर का ही मन लग रहा है। लेकिन बस अब और नहीं दोस्तों, आज इस वीडियो में शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक देखना, क्योंकि दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं। ऐसी चीज आपको बताऊंगा जिससे आपके दुश्मन भी अब ताली बजाएंगे आपके लिए। जी हां, घर घर जाकर आपको मिठाइयां बांटनी पड़ेगी, क्योंकि खुशखबरी ही आपको ऐसी मिलेंगे। देखिए, जब जब राहुल और शनि दोस्तों 12 सरे से टकराए हैं, भले ही नुकसान हुआ है लेकिन फायदा भी जरूर हुआ है। इंसान दोस्तों सड़क से उठकर आसमान तक पहुंच जाता है, भिखारी भी राजा बन जाता है। तो दोस्तों आपको बस इतना ही कहना काफी होगा। दोस्तों तिजोरियां कम पड़ जाएगी, इतना पैसा आएगा आपके जीवन में। बस आपको मेरी वीडियो को आखिरी तक देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में आखिर आपका कौन अपना है और कौन पढ़ाया सारी जानकारी दूंगा। कई दोस्तों कड़वी सच्चाई आपको बताऊंगा। आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ कड़वी सच्चाई भी आपको मैं बताने वाला हूं, इसलिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ ही बने रहिएगा। और सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन मुझे आज आपके ऊपर भरोसा है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करोगे, और अगर चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जिंदगी आपकी वापस से पहले जैसी स्वर्ग जैसी बनाऊंगा, इसीलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहेंगी। तो बोलिए दोस्तों जय शनिदेव। और जो भी व्यक्ति 3 बार जो है शनिदेव लिखेगा, उसको अगले 24 घंटों में 3 बड़ी खुशियां मिलेंगी। देखिए दोस्तों, खतरे की घंटियां तो पिछले कई समय से आपके लिए बज रही है। दोस्तों ऐसा आभास हो रहा है कि अब आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा थी बदलाव होने वाला है, लेकिन आखिर क्या? बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोगों की नजरों से बहुत परेशान हैं। अक्सर आपकी और आपकी तरक्की पर, आपके काम धंधों पर, आपके बच्चों पर नजर लग जाती है दोस्तों, और लोगों की काली नजर ही तो है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। लेकिन उसका भी एक उपाय मैं आपके लिए है बता रहा हूं। जब भी आप रात में सोए दोस्तों, जब भी आप रात्रि में सोए तो अपने तकिए के नीचे लौंग रखकर जरूर सोइए। जी हां दोस्तों, लौंग रखकर जब आप तकिए के नीचे सोएंगे, जी दोस्तों तकिए के नीचे जब आप लौंग रखकर सोएंगे तो आप हर एक बुरी नजर से बचे
रहेंगे, हर काली नजर से बचे रहेंगे। आपके व्यापार में अगर आपकी नौकरी में कोई नजर लगा रहा है तो अपने बदअत्तर लोग रखना शुरू करिए और हनुमान जी के नाम का धागा बांध लीजिए। कोई भी बुरी नजर आपको सता नहीं सकती, कोई भी बुरी नजर आपका काम नहीं बिगाड़ सकती है। तो अगर नजर से बचना है तो ये उपाय जरूर से जरूर करिएगा। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आपका समय है काफी समय से खराब चल रहा है। आपने काफी कोशिशों कर ली, लेकिन आप दोस्तों अपने समय को बदल नहीं पा रहे हैं। आपको हर बार उम्मीद होती है कि मैं अब अपनी जिंदगी सही कर लूंगा, कहीं ना कहीं से अब जुगाड़ हो जाएगा, अब मेरा भी जीवन सही होगा। लेकिन हर बार क्या होता है कि आपके हाथ खाली रह जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अब ऐसा ना हो, अब हमेशा आपकी जिंदगी में तरक्की हो, अब हमेशा आप जहां भी मेहनत करें वहां से कुछ ना कुछ आपको अवश्य मिले, तो दोस्तों एक उपाय बता रहा हूं, इस उपाय को जरूर करिएगा। बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, जब भी आप काम से निकले अपने घर से, जब भी आप अपने काम धंधे पर जा रहे हैं, सुबह सुबह अपने घर से निकल रहे हैं, तो आपकी जो पत्नी है, जी हां दोस्तों, आपकी जो पत्नी है उसके सर पर 2 बार आपको किस करना है। सामान्य भाषा में बोलूं तो आपको अपनी पत्नी का सर चूमना है 2 बार, क्योंकि आपकी पत्नी के सर पर साक्षात माता लक्ष्मी का वास है और हथेलियों में मां अन्नपूर्णा का भी वास होता है। और मां हथेलियों में साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा होती है। तो 2 बार सर चूमना है और हथेलियों को भी चूमना है। दोस्तों 2 बार सर चूम ले, 2 बार हथेलियां चूम ले और फिर आप अपने काम धंधे पर बहे निकल जाइए। जो भी आप काम से जा रहे हो, जाइए, यकीन मान लीजिए आपका हर काम बनेगा। धीरे धीरे आपका काम बहुत अच्छा होने लगेगा, तरक्की होने लगेगी, आपका काम बने जाएगा। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में अब वापस से सब कुछ बढ़िया हो रहा है। तो ये उपाय आप करना शुरू कर दीजिए। और हाँ, जितना हो सके आप अपनी पत्नी को सप्ताहांत में एक बार अच्छे से खुश करना सीख जाइए। कोई गिफ्ट लाके दे दे, छोटा सा कोई चॉकलेट दे दे, कोई खाने की चीज लाके दे दे, आपकी पत्नी खुश हो जाएगी। और यकीन माने लीजिए, आपकी पत्नी खुश तो माता लक्ष्मी खुश। उपाय जरूर करिए। और हाँ, जिन लोगों की पत्नी ये नहीं है, जो लोग कुंवारे हैं, वो क्या करें अब, वो ध्यान सुन ले, वरना आप लोग कहेंगे कि गुरुजी यहां तो शादी ही नहीं हुई है और हम क्या करें, हमारी जिंदगी में तरक्की नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, आपके जीवन में भी तरक्की होगी। आपको क्या करना है, ध्यान से सुने। घर से निकलने से पहले आपके घर के कुल देवताओं और कुल देवी, आपके घर के कुल देवताओं और कुल देवी को याद कर ले। अगर उनका स्थान आपके घर में है तो उनको याद करें, हाथ जोड़ ले और कह दे, मैं जो भी काम से जा रहा हूं वो काम अच्छा हो, मैं सकुशल घर लौट कर आऊं और तरक्की साथ लेकर आऊं। तो दोस्तों बस इतना बोल दीजिए, यकीन मान लीजिए आपकी तरक्की होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपके कुल देवता कुल देवी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेंगी। तो ये उपाय जरूर करें। लेकिन अब आखिर अगले 3 दिनों में क्या महाता बदलाव होने वाला है, क्योंकि दोस्तों घंटा तो बज चुका है बदलाव का और महाबदलाव होने वाला है। और कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बहुत बड़ा बदलाव। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मेरी हर छोटी छोटी बातों में बहुत गहराई है दोस्तों, इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने थे कि भूल मत करिएगा। देखिए दोस्तों, आने वाले इन 3 दिनों में कुछ लोग आपकी भावनाओं का बहुत फायदा उठाने वाले हैं। आपके अपने ही आपकी भावनाओं के साथ खेलेंगे। जिससे आप प्रेम करते हो वो भी आपकी भावनाओं के साथ खेलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि लोग मेरा गलत फायदा उठा रहे हैं। एक समय पर आपको उस व्यक्ति के ऊपर पूरा भरोसा था, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप उस व्यक्ति के ऊपर भरोसा क्या, प्यार क्या, उससे नफरत इतनी करने लग जाओगे कि पूछिए मत। क्योंकि दोस्तों आपका कोई फायदा उठाने वाला है, आपका अपना ही आने वाले। इन 3 दिनों में आपकी भावनाओं के साथ लोग खिलवाड़ करेंगे। मुझे पता है आप लोगों से बहुत प्रेम करते हैं, आपके अपनों से आप प्रेम करते हैं, आप लोगों के ऊपर जान तक लुटा देते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं। आप उसके लिए हर चीज कर जाते हैं, अपना समय देते हैं, अपना धन देते हैं, अपना सुख अपना चैन सब कुछ दे देते हैं। लेकिन वह जाए तो व्यक्ति अगर आपके साथ कुछ गलत, आपकी नींदें उड़ जाती है, आपको चैन तक नहीं मिलता और यह चीज आपके साथ वापस से होगी। लेकिन अब आपको कठोर बनना पड़ेगा।
आपको लोगों के ऊपर भरोसा कम करना पड़ेगा। लोगों के ऊपर आपको अपनी भावनाओं कम छोड़नी चाहिए, वरना लोग तो आपके भावनाओं का फायदा उठाएंगे ही उठाएंगे। और अगली चीज दोस्तों, आपकी संतान कोई गलत कार्य कर सकती है, आपकी अतबरी करेगी। संतान है तो उस पर बारीकी से नजर रखिएगा। आपकी संतान कुछ ऐसा कार्य कर जाएगी जिससे आने वाले समय में आपको बहुत नुकसान हो सकता है। आप अपनी संतान का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि वो क्या कर रही है, वो क्या करने वाली है, कहां जाती है, क्या करती है। सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। किसके साथ रहती है, सभी बातों का स्मरण आपको होना चाहिए, वरना आपकी संतान कोई ऐसा कार्य कर जाएगी कि आपका मुंह काला हो सकता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, बिना लगाम के घोड़े अक्सर दोस्तों राह भटक जाते हैं, इसलिए अपने बच्चों के ऊपर भी लगाम लगाना जरूरी है। और आने वाले इन 3 दिनों में आपके दिमाग में कई सारे गलत गलत विचार आ सकते हैं, गलत गलत ख्याल आ सकते हैं, उस पर आपको रोक लगानी चाहिए। देखिए, जब शनि और राहु दोनों 12 सरे से टकराते हैं तो यकीन रख लीजिए व्यक्ति के दिमाग में, जी हां दोस्तों, व्यक्ति के दिमाग में कई सारी गलत गलत भावना पैदा होती है। कभी कभी मृत्यु का डर सताता है, कुछ अनहोनी का डर सताता है दोस्तों। ये जो डर होता है ना, ये इंसान को जीने नहीं देता है, और आपको भी ऐसा डर सता सकता है। अगर इस डर से आपको बाहर आना है, आपको अपने दिमाग में शांति लानी है। दिमाग में दोस्तों शांति लानी है, सुख चैन चाहिए, तो दिन में एक बार रात्रि के समय शांति के लिए आप मंदिर चले जाइए। मंदिर जाकर दोस्तों आप चाहे तो आरती में शामिल हो जाइए। जब मंदिर की घंटियां आपके कानों में गूंजेगी तो आपके अंदर की नकारात्मकता दूर होगी और आपके विचार अच्छे होंगे और दिमाग में दोस्तों गलत ख्याल नहीं आएंगे, तो यह कार्य आप कर सकते हैं। अब कुछ चीजें जरूरी हैं। देखिए, आपका जो जीवन साथी है, अगर आपकी शादी हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। आपका जो जीवन साथी है आपको हर चीज में सहयोग करेगा। आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं उससे अगर बाहर आना है तो आपके जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको आने वाले समय में चुनौतियों से लड़ने में भी हिम्मत मिलेंगे। अब कुछ लोगों के सवाल थे कि गुरुजी, क्या मेरी जिंदगी में यही दुख चलते रहेंगे? क्या मेरे जीवन में सुख नहीं आने वाला है? देखिए, आपके जीवन में सुख बहुत पहले ही आ जाता। जी काना जी का, हाँ, सुख पहले ही आ जाता। दुखों से आप कब के मुक्ति पा लेते, लेकिन आपकी कुछ गलतियां हैं। गलतियां क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, अगर इंसान समय पर तरक्की नहीं कर पा रहा है, देखिए, दुख हर इंसान के जीवन में आता है, लेकिन एक समय सीमा होती है। हर इंसान के जीवन में दुख आता है, लेकिन इतना नहीं जितना आप भोग रहे हैं। दुख चला भी जाता है, लेकिन आपके जीवन से दुख जा नहीं रहा है, तो उसका एक कारण है कि आपके कुल देवी देवता आपसे बहुत नाराज है। आप अपने कुल देवी देवताओं को याद नहीं करते हैं और आप ना ही अपने पूर्वजों को याद करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कुल देवी देवताओं को पूजना शुरू करिए। सप्ताह में एक बार पूजे, रोजाना उनके समक्ष दीपक अगरबत्ती करे और बनवो। हाँ, हर महीने की पूर्णिमा पर दोस्तों आपको उनको धूप ध्यान करना चाहिए। अपने पूर्वजों के समक्ष भी आपको दान पुण्य करना चाहिए। जब आपके पूर्वज प्रसन्न होंगे, कुल देवी देवता प्रसन्न होंगे, तो आपका बुरा समय ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। तो दोस्तों, बस एक चीज है जो इन्हें अपना लीजिए, तो आपकी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। और दोस्तों, भगवान ऊपर से देख रहे हैं। भगवान हर चीज देख रहे हैं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना दुख में हो, कितना सुख में हो। लेकिन भगवान जब देखते हैं कि आपके पास दोस्तों सब कुछ है, 2 वक्त की रोटी आपको मिल रही है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन फिर भी आप भगवान से शिकायत करते हो, अपने जीवन से आप नाखुश हो, तो भगवान को ऐसा लगता है कि मैंने उसको सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी यह हमेशा दुखी रहता है, यह कभी सुखी नहीं रहता है। तो भगवान सोचते हैं कि इसको तो दुख पसंद है, इसको तो हमेशा ये परेशान होना ही पसंद है, तो वो जीवन में फिर आपके और परेशानियां देते हैं और पास दुख देते हैं। इसलिए कहता हूं कि जो आपके अभी है उसमें खुश रहिए। जब आप उसमें खुश रहेंगे तो भगवान आपको और देंगे और देंगे। जो व्यक्ति जितना खुश रहेगा उस व्यक्ति को उतना मिलेगा। और हमेशा लोगों से कहिए कि सब प्रभु की कृपा है। जी हां, हमेशा यही कहिए, भले ही आपके जीवन में दुख है। लेकिन अगर कोई पड़ोसी आपसे पूछता है और क्या चल रहा है, कैसे जीवन चल रहा है, तो कहिए कि प्रभु की कृपा है, सब आनंद मंगल है।
कभी भी ये मत है कहिए कि अरे जीवन में मेरे बहुत दुख है, परेशानियां हैं, पैसा नहीं है, कर्ज है। ऐसा मत बोलिए, क्योंकि आपकी जुबान जो निकलेगी वही सब कुछ होगा। तो हमेशा कहिए कि प्रभु की कृपा है, भगवान बहुत अच्छी कृपा कर रहा है, सब आनंद मंगल है। और आप देखेंगे कि जो ऐसे शब्द बोलता है उसके ऊपर दोस्तों कृपा भी बहुत जल्दी आती है, और वो धन और कमाता है और उसके जीवन में सुखाता है। तो ये आदत बना लीजिए, कोई भी कुछ भी पूछे तो कह दीजिए भगवान की सब कृपा है। अब अगली अनेक चीज दोस्तों, आपके आने वाले यह जो 3 दिन है इसमें स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आ रही है दोस्तों। जैसे कि आपके पैरों में दर्द हो सकता है, बहुत ज्यादा थकान की शिकायत आपको हो सकती है, साथ ही दोस्तों बुखार आना, उल्टी दस्त होना, यह भी आपका समय खराब कर सकता है। आने वाला समय बहुत अच्छा है, मेहनत के लिए भी बहुत अच्छा है, कुछ जीवन में करना है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो समय है इसमें आप दोस्तों स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या को भोगोगे। स्वास्थ्य आपको बहुत परेशान कर सकता है, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा समय निकालिए। और आप लोगों को मैं बता दूं कि इस समय के दौरान आपके पैरों में दर्द हो सकता है, थकान हो सकती है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आपकी ओर जरूरी बात मैं बता रहा हूं, वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि वो 3 सबसे मुख्य कारण मैं आपको बताऊंगा जो आपके जीवन को बद से बदतर बना रहे हैं रोजाना। लेकिन एक और चीज बिल्कुल ध्यान से सुनिए, अगर आप कुछ जीवन में नया करने जा रहे हो, कोई नया काम शुरू कर रहे हो, कोई नई चीज की शुरुआत करने वाले हो, तो अभी रुक जाइए, समय उतना अच्छा नहीं है, अभी रुक जाइए। समय जब अच्छा आएगा तब शुरुआत कर लीजिएगा, वरना अभी शुरुआत करोगे तो दोस्तों सारी चीजें खराब हो ही सकती है दोस्तों, व्यर्थ हो सकती है। देखिए जो ग्रहों की स्थिति है वो अत्यंत अनुकूल है आपके लिए, और यह जो समय चल रहा है अगर आपने इसका फायदा उठाया तो बहुत ही शानदार परिणाम आपको मिलेंगे। आत्मविश्वास आपके अंदर रहेगा। अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाना है तो उसके लिए जुट जाइए। देखिए मन में अगर लक्ष्य होगा तो आप बुला पाएंगे। हर चीज को दोस्तों अच्छे से सही कर सकते हैं, अच्छे से आप उस चीज को पा सकते हैं। और हां, आपको अपने शब्दों की ऊर्जा को जानना पड़ेगा। आपके शब्द ही है जो आपकी जिंदगी में ही सुख लाएंगे और दुख लाएंगे। देखिए आपकी सोच आपकी असली ताकत है। अगर आप रोज खुद से कहेंगे कि मैं काबिल हूं, मेरे अंदर हिम्मत है, तो धीरे धीरे वही हकीकत बनने लगेंगी। दोस्तों अपने विचारों को हल्के में मत लीजिए। दोस्तों यही आपकी दुनिया बनाते हैं दोस्तों, यही है जो आपकी आने वाली जिंदगी को सही बनाते हैं। तो दोस्तों अपने दिमाग को और सफलता के असली रहस्य को समझने के लिए दोस्तों आपको अपने शब्दों को बदलना पड़ेगा। आप अच्छा सोचोगे तो सब कुछ अच्छा होने लगेगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, कभी भी मुंह से गलत मत निकालिए। अगर मुंह से गलत निकलेगा कि मेरी जिंदगी में दुख है, परेशानियां हैं, मेरा जीवन खराब हो चुका है, लोगों के सामने ढिंढोरा पिटोगे तो वैसा ही सब कुछ होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों पैसा कमाना जरूरी है, पर असली सफलता तब है जब आप चैन की नींद सो सको और आपका मन हल्का हो। अपने काम से प्यार करो, लेकिन जरूरत से ज्यादा भागो मत। देखिए यह जो समय है, आपके जो भी दुश्मन हैं, जो भी आपको तड़पाते हैं, जो भी आपका फायदा उठाते हैं, फिर चाहे कोई अपना हो या पराया, फर्क नहीं पड़ता। दुश्मन दुश्मन होते हैं दोस्तों। और जो भी व्यक्ति आपको परेशान कर रहे थे, जो व्यक्ति आपको फिर चाहे तंत्र मंत्र से परेशान कर रहे थे या अपनी जाल अपनी शादियों से परेशान कर रहे थे, तो दोस्तों उनका हिसाब किताब स्वयं शनिदेव लेने वाले हैं। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो भी लोग दुश्मन से परेशान थे, आप निश्चिंत हो जाइए। अब आपका दुश्मन आपका बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। आपसे जो जलने वाले हैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनकी काली नजरों का बिल्कुल असर आपके ऊपर नहीं होगा। तो निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि शनिदेव इस समय आपके ऊपर मेहरबान है, और जो भी व्यक्ति आपका बुरा करना चाहेगा, आपके ऊपर हावी होना चाहेगा, उसका बदला स्वयं शनिदेव लेंगे। दोस्तों एक उपाय कर लेना, अगर जो भी व्यक्ति दुश्मनों से परेशान है वह हनुमान जी के मंदिर जाइएगा, और हनुमान जी के मंदिर जाकर वहां के पंडित जी को बोल दीजिए कि आपके लिए काला धागा बना दे। उस काले धागे पर हनुमान जी का सिंदूर लगा देना और उसको अपने गले में धारण कर देना। फिर देखेंगे कोई दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा।
देखिए, आने वाले इन 7 दिनों में एक बहुत ही गंभीर घटना आपके साथ हो सकती है दोस्तों, क्योंकि काल मंडराएगा दोस्तों। जी हां, काल मंडरा सकता है इन 7 दिनों में। ऐसे में एक्सीडेंट होना या कोई दुर्घटना होना इनके योग दिखाई दे रहे हैं। आप दोस्तों सबसे पहले पानी से सावधान रहिए। कहीं नदी के पास जा रहे हो तो बच के रहिएगा। करंट वाली चीजों से भी बच के रहिएगा। गाड़ी चला रहे हो तो सावधानी से चलाइएगा। वाहनों का उपयोग सावधानी से करिए। पानी से बचे, अग्नि से बचे, यानी कि आग से बचिएगा, करंट से बचिएगा। और हां, वाहनों का इस्तेमाल सही से करिएगा, क्योंकि दोस्तों इस समय काल मंडराएगा। और जब जब काल मंडराता है, जब जब राहु हावी होता है, तो ये सारी घटनाएं होने वाली होती हैं दोस्तों। और इन चीजों से बचना है तो दोस्तों सावधानी तो आपको रखना पड़ेगी। इन चीजों से बचने के लिए उपाय भी मैं अंत में बताऊंगा, लेकिन इन चीजों से आपको सावधानी इन 7 दिनों में ज्यादा रखना पड़ेगी। साथ ही दोस्तों इन दिनों में आपके घर में महाभारत भी शुरू हो सकती है, यानी कि आपके घर परिवार में आए दिन लड़ाइयां, झगड़े और ज्यादा बढ़ सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, आइए जानते हैं। देखिए, जब शनि अगर एक व्यक्ति के ऊपर, यानी कि परिवार में एक व्यक्ति जो कि आप है, यानी कि शनि आपके ऊपर मेहरबान है, तो आने वाले दोस्तों इन दिनों में आपके आसपास के जो लोग हैं उनके ऊपर राहु हावी होगा, जिससे महाभारत शुरू हो सकती है। आपके घर में लोग आपसे जलेंगे, आपसे लड़ाई करेंगे, आपकी बातों को टालेंगे। आप जो करेंगे उसमें आपका साथ नहीं देंगे। आपके फैसले अन्य लोगों को नामंजूर होंगे। ऐसी सारी चीजें हो सकती हैं जो आप करने चाहेंगे। जो आपको अच्छा लगेगा वो बाकी लोगों को बुरा लगेगा, बाकी लोगों को वो पसंद नहीं आएगा। तो ऐसी चीजें होगी, और जब ऐसी चीजें होगी तो मनमुटाव होगा, घर में लड़ाइयां हो सकती हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। इस सिचुएशन में दोस्तों दिमाग को ठंडा रखेंगे तो सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। बाकी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आपको मैं बता दूं कि किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा दोस्तों ये सब चीजें होने से। और आखिर खुशियां क्या है? देखिए, मैंने सावधानियां तो बता दी हैं, लेकिन खुशियां भी मैं बताऊंगा। चिंता ना करें, बस एकदम शांत दिमाग से वीडियो को देखिएगा। देखिए, अब दोस्तों आप पूरी दुनिया पर राज करने वाले हो। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया पर अब आप राज करने वाले हो। आखिर कैसे? देखिए दोस्तों, शनि आपके ऊपर मेहरबान है। आप जो सोचोगे, जो करने की मन में ठान लोगे, उसमें अब कोई भी बाधा नहीं आएगी। मान लीजिए आप कोई भी लक्ष्य दोस्तों चुनते हैं, मान लीजिए आप कोई भी लक्ष्य चुनते हैं, और उस लक्ष्य को पाने में अगर आप मेहनत करते हैं तो आप दोस्तों आसानी से उस लक्ष्य को पा लेंगे और आसानी से उस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि जब जब शनि मेहरबान होते हैं तो हर चीज आसान हो जाती है। हर चीज दोस्तों चुटकियों में, मिनटों में मिल जाती है, और ऐसा अब आपके साथ हो रहा है। हर चीज आपकी अब दोस्तों बराबर होगी। हर चीज दोस्तों आपकी अब व्यवस्थित सही समय पर होगी। तो दोस्तों जो भी करना है इस समय अंतराल में कर लेना, क्योंकि बार बार शनि मेहरबान नहीं रहेगा। बार बार दोस्तों आपके ऊपर ऐसी स्थिति नहीं रहेंगी, इसलिए अब अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत कर लेना। तो दोस्तों आप दुनिया पर राज करोगे दोस्तों। और हां, आपको मैं बता दूं कि इधर उधर कहीं ना कहीं से, इधर उधर कहीं ना कहीं से अब आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है दोस्तों। जी हां, इधर उधर कहीं ना कहीं से अब आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है। जिस चीज का बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे, अब वह चीज आपके साथ होने वाली है दोस्तों। जी हां, खुशी से उछल पड़ोगे आप लोग, क्योंकि दोस्तों जो सपने में नहीं सोचा अगर वो हकीकत हो जाए तो दोस्तों फिर तो खुशियां बहुत अपार होती हैं। और हां, धन दौलत की चाह में दोस्तों आप कोई बड़ा कार्य करेंगे और वह कार्य आपका पूरा होगा, और धन दौलत भी अपार आएगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि धन दौलत अगर आपको चाहिए, अपार धन संपदा की अगर आप इच्छा रखते हैं, तो ये समय बहुत अच्छा है। जितना पसीना बहाओगे उसका कई 1000 गुना आपको मिलेगा। धन तो दोस्तों आप समझदार है, आप अच्छे से जानते हैं कि आपको क्या करना है। अब बस केवल एक काम करना है, और वो है अपने सपनों के प्रति मेहनत। शनिदेव आपको साथ देंगे। शनि आपका हर चीज में दोस्तों सहयोग करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए कि अब आपको अपने मुंह पर ताला मार लेना है। जी हां, अब आपको अपने मुंह पर ताला मार लेना है, क्योंकि इन दिनों आपके साथ कुछ ऐसा होगा कि आपकी जो जुबान है वो आपके अपनों को चुभने वाली है। देखिए, आपकी जुबान बिल्कुल कैंची की तरह चलेगी दोस्तों। थोड़ा सा कड़वा है लेकिन सच है। आपकी जुबान से आपके अपनों का दिल टूट सकता है।
आपके अपने आप के चाहने वालों का दिल छलनी छलनी हो सकता है, क्योंकि आपकी जुबान दोस्त अब थोड़ी सी ज्यादा ही विपरीत चलेगी। दोस्तों, आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी आप मुंह से निकाल सकते हैं, जिसके चलते दोस्तों होगा यह कि आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं जिससे आपके अपनों का दिल टूट सकता है दोस्तों। इसलिए इसमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपको अपनी जुबान का बहुत ध्यान रखना है। एक एक शब्द बिल्कुल ध्यान से मुंह से बाहर निकालना है। देखिए दोस्तों, कई बार जो पाप या पुण्य हम करते हैं उनका फल हमको भगवान तुरंत दे देते हैं। जैसे अगर आपने या किसी ने कोई चोरी करी और वह पकड़ा गया और उसे इसी जन्म में सजा मिल गई, कुछ दिनों में ही सजा मिल गई, तो दोस्तों ये उसके तुरंत कर्म हो गए जिसका फल उसे मिल गया। लेकिन वहीं अगर कोई अच्छा कर्म करता है और उसे तुरंत मान सम्मान मिल जाता है, उसे सफलता मिल जाती है, तो समझ जाइए कि उस कर्म का तुरंत फल मिल गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यदि किसी ने पिछले जन्म में किसी को धोखा दिया या किसी के साथ छल कपट किया या गलत कार्य किया, तो संभव है कि उसे इस जन्म में भी धोखा मिलेगा। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा पुण्य किया है आपने, तो हो सकता है कि इसका फल आपको आने वाले जन्म में भी मिल सकता है। दोस्तों, तो ऐसा अक्सर लोग कहते हैं ना कि मैं तो इतना अच्छा हूं तो फिर भी मेरे साथ गलत हो रहा है। तो दोस्तों, होता यह है कि आपके साथ गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने पिछले जन्म में कुछ गलत किया है, इसलिए आपको साथ इस जन्म में गलत हो रहा है। लेकिन आप इस जन्म में जो अच्छा कर रहे हैं उसका अच्छा फल या तो आपको आने वाली जिंदगी में मिलेगा या तो अगले जन्म में मिलेगा। तो ये कामों का खेल है दोस्तों, जो इसी तरह से चलता रहता है। अब सबसे पहले आपको हम बता दें कि आपकी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि आपके पास धन है या नहीं है, संपत्ति है या नहीं है, मान सम्मान है या नहीं है। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपके दिल को कोई समझने वाला नहीं है। वैसे तो आप चारों तरफ से अपनों से घिरे हुए हैं, लेकिन आपके दिल को कोई नहीं समझ पाता है। आपके दिल में एक मासूम बालक छुपा हुआ है जो जरा जरा सी बातों पर खुश हो जाता है, जरा जरा सी बातों पर दुखी हो जाता है। लेकिन आप ऊपर से ऐसा दिखाते नहीं हैं। ऊपर से आप एक नकाब लगाकर रखते हैं ताकि दुनिया वालों को आपके दिल की गहराई का अंदाजा न लगे। लेकिन दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। लोग आपके दिल को समझ नहीं पाते हैं और आपके द्वारा कही गई बातों को और किए गए कार्यों का कुछ दूसरा ही मतलब निकाल बैठते हैं। और फिर वही होता है जिसका डर है कि आपके खिलाफ अनाप शनाप बातें की जाती हैं। आप किसी के लिए अच्छा भी करना चाहें तो बुरा हो जाता है। लोग आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और जब ऐसी बातें किसी अपने के ही मुख से निकलती हैं, तब आपका दिल ही टूट जाता है। तो दोस्तों, मुख्य तौर पर आपकी समस्या आपके दिल से जुड़ी हुई है। आपको ऐसा लगता है कि अब तक कोई इस संसार में ऐसा हुआ ही नहीं है जो आपके दिल को समझ सके। यानी कि कब आप दुखी हो रहे हैं तो आपको हिम्मत बंधा सके, कब आप खुश हो रहे हैं तो आपके साथ आनंद ले सके, आपके सुख को बढ़ा सके। जी हां दोस्तों, आपके अंदर जो भोलापन है, जो बालपन है, वह अभी जीवित है। हालांकि आप ऊपर ऊपर से दिखावा नहीं करते, इन बातों का अपने दिल में दबाकर रखते हैं, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं यह तमन्ना अवश्य है कि कोई आपके दिल को समझे, आपके मन को समझे, वही आपका सच्चा प्रेमी होगा। लेकिन अब तक आपकी यह तलाश पूरी नहीं हो पाई है। जी हां दोस्तों, यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। रुपए पैसे को तो आप इतना महत्व भी नहीं देते। दोस्तों, आप तो कम में भी काम चला सकते हैं। यदि रुपए पैसे ना भी हों तब भी आप काम चला सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही मंझे हुए इंसान हैं। जी हां दोस्तों, आप चीजों को कभी महत्व नहीं देते हैं। आप महत्व देते हैं रिश्तों को, नातों को। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात तो यह है कि वही रिश्ते और नाते आपके साथ पूरी ईमानदारी नहीं बरत पाते हैं। और जब आपको सचमुच में जरूरत होती है किसी अपने की, कि जिसके कंधे पर सिर रखकर अपना दुख उसे बता सकें, अपने आंसू उसे दिखा सकें, तब आपके पास कोई भी नहीं होता। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आया है दोस्तों कि जब आपका दिल अंदर से टूट चुका था, लेकिन आप बाहर से किसी को कुछ भी नहीं दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर आपके दिल में आंसुओं की धार थी। लेकिन आपने किसी को यह जाहिर नहीं होने दिया। अकेले में जब आप बैठे तो आप अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाए। उस समय आपको यह भी लगा कि काश कोई तो होता जिसके साथ आप बैठकर अपने दुख को कम कर पाते, अपनी बातों को बता पाते।
हाँ, ऐसा अवश्य हुआ है कि कभी कभी कुछ लोगों ने आपको हमदर्द होने का एहसास अवश्य कराया है, लेकिन जल्दी ही उन लोगों की भी पोल खुल जाती है जो दोस्त यानी कि उनका असली चेहरा सामने आ जाता है, और वे भी एक नंबर के मतलबी इंसान निकलते हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। बस यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है, आप अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। दोस्तों, यही आपकी एक सबसे बड़ी समस्या है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपकी दूसरी भी एक और बड़ी समस्या है कि आप किसी से ना नहीं कह पाते हैं। जी हां दोस्तों, यह भी आपके दिल से जुड़ी हुई समस्या ही है। आप बहुत ही भावुक इंसान हैं। आप दूसरों की तकलीफ चाहे वह झूठी ही क्यों ना हो, तकलीफ को देखकर आप पिघल जाते हैं और फिर आप बातों में आ जाते हैं और ना नहीं कह पाते हैं। इसी चक्कर में कई बार आप बेवकूफ भी बन चुके हैं। हालांकि आपको खूब पता था कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन आपने मजबूरी में उसे नहीं कह पाया और वह आपको बेवकूफ बनाकर चला गया। आपका दुरुपयोग कर लिया, आपके रुपए पैसे ले लिए, आपका चीजें, आपका सामान उपयोग कर लिया और फिर आपको कुछ भी नहीं मिला। आप बस खड़े खड़े देखते रह गए। यह आपकी दूसरी बड़ी समस्या है। दोस्तों, इस समस्या से आपको छुटकारा अवश्य पाना ही होगा। हालांकि हम दिल के मामले में आपसे नहीं कहेंगे कि आप अपने दिल को कठोर बनाइए, आप बना भी नहीं सकते हैं।